Good morning students, welcome to your school from home. Yes students, in this video we will read our poem third class Song of a Lone Bird. Yes students, in this video हम इस वीडियो में थर्ड क्लास इंग्लिश की पोएम सॉन्ग ऑफ अ लॉन बर्ड पढ़ेंगे। इसमें एक बर्ड के सॉन्ग के बारे में बताया गया है। द पोएट इज टेलिंग अबाउट अ बर्ड दैट इज लॉन, वेरी सैड, वो बहुत दुखी है, अकेली है और उसके बारे में पोएट हमें बताता है। और क्या बताता है इन डिटेल, आइए पोएम पढ़कर हम सब पता लगाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। मैनी लिटिल गर्ल्स एंड मैनी लिटिल बॉयज। मैनी मीन्स बहुत सारे, लिटिल गर्ल्स बहुत सारी छोटी लड़कियां, गर्ल्स, एंड मैनी लिटिल बॉयज और छोटे बॉयज। वंडर्ड इफ दे कुड फ्लाई, वो भी इस बात को लेकर वंडर्ड होते हैं, हैरान होते हैं कि काश हम भी उड़ पाते। ऑलवेज विश टू टच द स्काई, और वो हमेशा विश करते थे कि काश वो टच द स्काई, स्काई को टच कर सके। थिंकिंग ऑफ अ लाइफ दैट अ बर्ड एंजॉय, और वो ये सोचते हुए, एक ऐसे जीवन के बारे में सोचते हुए, दैट अ बर्ड एंजॉय, जैसा कि वैसा जीवन जी पाए जो एक बर्ड एंजॉय करती है। मीन्स वो स्काई में उड़ पाती है, ट्रीज पर जाकर बैठ जाती है और फ्रीली कहीं भी आ जा सकती है और वो जो है उड़ सकती है, स्काई को टच कर सकती है। तो बहुत सारे गर्ल्स बॉयज़ जो है वो चाहते हैं कि वो भी उस काश उसकी वो मतलब विश करते हैं कि काश वो उड़ पाते और वो उसकी तरह से बर्ड की तरह से स्काई को टच कर पाते। और इस तरह की लाइफ के बारे में सोचते हुए, जैसे कि एक बर्ड एंजॉय करती है, वो इस तरह के विशेस करते हैं। और आगे देखो पार्ट क्या कहता है। आई एम अ बर्ड, अ सैड लॉन बर्ड, आई एम श्योर माई सॉन्ग यू हैव नेवर हियर्ड। अब देखो बर्ड जो है वो क्या कहती है कि आई एम अ बर्ड, मैं एक बर्ड हूँ, दुखी हूँ, अकेली हूँ। आई एम श्योर माई सॉन्ग, और मुझे पूरा विश्वास है, आई एम श्योर माई सॉन्ग यू हैव नेवर हियर्ड, कि जो गाना मैं अब गाने जा रही हूँ, जो मेरा गाना है, यू हैव नेवर हियर्ड, और जो मेरा गाना है जो मैं गाती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है, श्योर दैट, कि तुमने वो कभी नहीं सुना होगा। नेवर मीन्स कभी नहीं, हियर्ड सुना होगा, जो मेरा गाना तुमने कभी नहीं सुना होगा। टू माई ग्रीन सिटी, टू माई ग्रीन सिटी समथिंग सैड अकर्ड, वो कहते हैं जो मेरी ग्रीन सिटी थी, मीन्स जो वहाँ पर मैं ट्रीज में रहती थी, वहाँ पर कुछ एक दिन कुछ गलत हुआ। कम आई विल टेल यू वर्ड बाय वर्ड, आओ मैं तुम्हें वर्ड बाय वर्ड बताती हूँ। अ नीडी मैन वंस कट अ ट्री, अब देखो क्या बुरा हुआ था उस फील्ड में जहाँ पर ट्रीज में वो रहती थी, वो ग्रीनरी थी सारी, वहाँ पर ट्रीज थे, तो ग्रीन सिटी का नाम दिया था। जैसे हम कहीं पर रहते हैं तो हमारी भी एक सिटी होती है, टाउन होता है, इसी तरह से जो बर्ड रहती थी वो ट्रीज के ऊपर ही बर्ड रेस्ट करती है, उनका ट्रीज हाउस होता है उनका, वहीं पर वो अपने नेस्ट बनाकर रहती हैं, तो उसने उसे ग्रीन सिटी के नाम दिया है क्योंकि वहाँ पर ग्रीन ग्रीन ट्रीज ही थे। तो वो कहती है मेरी ग्रीन सिटी जो है वहाँ पर एक दिन कुछ बहुत दुखद हुआ। कम आई विल टेल यू वर्ड बाय वर्ड, आओ मैं तुम्हें वर्ड बाय वर्ड मतलब एक एक वर्ड करके बताती हूँ कि क्या बुरा हुआ। अ नीडी मैन वंस कट अ ट्री, एक नीडी मैन, एक जरूरतमंद व्यक्ति वहाँ पर आया और उसने एक बार एक पेड़ को काटा। ही नीडेड वुड एंड आई एग्री, उसको वुड मतलब लकड़ी की ज़रूरत थी, वुड मीन्स लकड़ी, और आई एग्री, और मैं मान गई क्योंकि वो ज़रूरतमंद था, उसको लकड़ी चाहिए थी, तो मैंने उसको काटने के लिए परमिशन दे दी, मीन्स मतलब मैं मान गई। द नीडी मैन नीडेड मोर फ्री, अब जो नीडी मैन था, जरूरतमंद था, उसको जरूरत थी मोर फॉर फ्री, जो ट्रीज के वुड मिल रही थी, लकड़ियाँ फ्री में मिल रही थी, इसलिए उसको और भी ज़्यादा जरूरत पड़ गई। एज ही कट द ट्रीज आई काउंटेड 1 2 3, जब वो पेड़ों को काटा उसने, तो मैं काउंट कर रही थी, गिन रही थी ट्रीज को काटते 1 2 3। द नीडी मैन वॉज नो मोर नीडी, जो नीडी मैन था, जो जरूरतमंद व्यक्ति था, अब उसे कोई ज़रूरत नहीं थी ट्रीज की, लेकिन फिर भी वो कट किए जा रहा था। ही बिकेम एक्सेप्शनली ग्रीडी, अब वो लालची बन गया, ग्रीडी मतलब लालची बन गया था वो, क्योंकि उसके मन में लालच आ गया था कि जो वुड है वो फ्री की थी, उसके लिए उसे कहीं पे नहीं करना था, तो जितनी उसको जरूरत थी उतना वो ले चुका था, लेकिन अब उसकी जो है लालसा बढ़ती चली गई। ही कट मोर ट्रीज वी वर नॉट रेडी, अब वो जो है और भी ज़्यादा ट्रीज को कट कर रहा था, जो है वी वर नॉट रेडी, और जो हम बर्ड्स थे वहाँ पर हम रेडी नहीं थे उसके लिए, लेकिन वो कट कर रहा था ट्रीज को। 100 a million काउंटिंग इट वॉज नॉट ईजी, अब 100 में पहुँच गया, कट करते करते 100 हो गए, फिर मिलियन हो गए, लैक्स में चले गए, और उसको काउंट करना इतना ईजी नहीं था, मतलब वो एक के बाद एक ट्री कट करे ही जा रहा था। टुडे वी वॉन्डर ऑल डे एंड नाइट,
आज वी वॉन्डर हम घूम रहे हैं ऑल डे एंड नाइट, और अब हम मतलब सारा दिन सारी रात हम घूमते ही रहते हैं। नो वन टू सी अवर मिजरेबल plight, plight मतलब दुर्दशा, ये दुखद जो हमारी अवस्था है, जो दुर्दशा है हमारी, इसको पर कोई ध्यान नहीं देता है, कोई नहीं देखता है उसको। अब हम दिन भर दिन रात घूमते ही रहते हैं। वी नीडेड ट्रीज टू रेस्ट आफ्टर फ्लाइट, उड़ने के बाद हमें जब रेस्ट करना होता है, जैसे अब कोई भी काम हम करते हैं, हम थक जाते हैं, तो हम भी तो अपने घरों में रेस्ट करते हैं। और जिस तरह से जो बर्ड्स हैं उनका घर कौन सा है, उनका स्वीट होम होता है, जो नेस्ट होता है, और वो नेस्ट ट्रीज पर ही बनाया जाता है। और जो वो नीडी पर्सन आया था वहाँ पर, उसने उसके ट्रीज, जो जितने भी ट्रीज थे वहाँ पर सबको कट कर दिया था, है ना। तो वो कहते हैं कि अब जो है हमारे सारे ट्रीज को कट कर दिया गया था। तो अब हम पूरा दिन घूमते ही रहते थे, और इस हमारी जो इतनी दुखद अवस्था थी, दुर्दशा थी, इस पर कोई ध्यान नहीं देता था, कोई भी उसको नहीं देखता था। वी नीड ट्रीज टू रेस्ट आफ्टर फ्लाइट, और उड़ने के बाद हमें रेस्ट करने के लिए ट्रीज की ज़रूरत होती है। सो प्लीज़ ग्रो मोर ट्रीज एंड ब्रिंग सम लाइट। और अब जो है वो बर्ड जो है वो हमसे जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है कि जो है और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करो, उनको उगाओ, एंड ब्रिंग सम लाइट, और कुछ प्रकाश जो है यहाँ पर उत्पन्न करो, ताकि हम लोग भी जो है रेस्ट कर सके। अब यहाँ पर सारे ट्रीज कट चुके हैं, और मेरी ग्रीन सिटी जो है वो अब जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसलिए अब वो प्रे कर रही है हम सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ उगाओ, ताकि मेरा घर मुझे वापस मिल सके। सो दिस पोएम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी जो है लेसनफुल है। इसमें काफ़ी हमें सीखने को मिलता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी ज़रूरत के लिए आज का जो मैन है वो उसको कट करता जा रहा है, उसकी वजह से जो बर्ड्स हैं उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और ऑक्सीजन भी मिलती है ना हमें, ट्रीज से फ्रेशनेस मिलती है, एयर मिलती है ब्रीथ के लिए, तो हमें जो है ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए। और more trees we should have to grow, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाना चाहिए, प्लांट लगाने चाहिए। ओके, सो यस पोएम हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब ये पोएम कंप्लीट हो चुकी है। नाउ योर सेकेंड टर्म सिलेबस ऑल्सो हैज़ बीन कंप्लीटेड। नाउ वी विल मीट in any other time. Now till then, bye bye, take care, stay home, stay safe students.